गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा 10th क्लास की हिंदी पढ़ेंगे। 10th क्लास के हिंदी के अंदर हमारे काफ़ी कुछ कोर्स कंप्लीट हो चुका है। आज हम जो थर्ड लेसन का जो फर्स्ट पद है उसको स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर बेटा कृष्ण की छवि के बारे में बताया गया, उनके रूप सौंदर्य के बारे में जो कवि है वो वर्णन करते हुए क्या कह रहे हैं। बेटा स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था जो कवि देव थे वह राजकवि थे। राजकवि यानी कि पहले के राजा महाराजा क्या क्या करते थे कि अपने दरबार के अंदर ऐसे लोगों को रखा करते थे जो कि किसी न किसी क्षेत्र के अंदर प्रसिद्ध हो, जैसे कवि इत्यादि है, गायक कलाकार है, गायन वाला व्यक्ति है, कोई भी है, उनको रखा करते थे। तो देव जो थे, देव भी राजकवि थे। तो उनकी जो कविताएं हैं और जो उनके पद हैं, सवई हैं, इनके अंदर बेटा राजसी ठाट बाट के बारे में जरूर दर्शाया जाता है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। इनका फर्स्ट पद जिसका नाम है सवैया। सवैया के अंदर जो कृष्ण के रूप सौंदर्य के बारे में बताया गया है, और यहाँ पर श्री कृष्ण को एक राजा के समान बताया गया है और साथ ही साथ उनको एक दूल्हे की उपाधि भी दी गई है। जिस प्रकार से जब शादी होती है तो दूल्हे को सजाया संवारा जाता है तो उसका रूप सौंदर्य बड़ा ही आकर्षित और मनमोहक होता है, वैसे ही यहाँ पर श्री कृष्ण का रूप भी उसी प्रकार का है। पढ़ते हैं अपन, देखिए। पायनी नुपुर मधु बचे, कटे किंकनी के धुनी की, सांवरे अंग लसे पटपीत, हिये हुलसे बनमाल, माथे किरीट बड़े दुर्ग चंचल, मंद हंसी मुखचंद, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रजदूल देव। आप देखिए यहाँ पर कवि वर्णन करता हुआ कह रहा है कि श्री कृष्ण अर्थात श्री कृष्ण ने पैरों के अंदर क्या पहन रखे हैं, पायल पहन रखी है। और पायल में से क्या पायल के अंदर क्या होते हैं, नुपुर। नुपुर अर्थात घुंघरू। कि पायनी नुपुर मधुर बजे, कि उनके पैरों के अंदर जो नुपुर है वह नुपुर मधुर ध्वनि कर रहे हैं। जब यानी कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी जब पैरों के अंदर पायल पहनेगा और तो उसके जो घुंघरू होंगे जब वो चलेगा तो उसकी मधुर मधुर आवाज़ आती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने पैरों के अंदर क्या पहन रखे हैं, नुपुर धारण कर रखे हैं। और जब वो चलते हैं तो उनके पैरों से यानी कि उस नुपुर चलने से उनके पैरों के जो नुपुर है उन नुपुर की मधुर मधुर ध्वनि निकलती है। कटी किंकनी की धुनी की, और साथ ही साथ उन्होंने कमर में करधनी बांध रखी है। करधनी बेटा होती है कमर में पहनने वाला एक आभूषण होता है जिसे हम करधनी कहते हैं। तो साथ ही साथ उन्होंने कमर में जो है वह करधनी भी धारण कर रखी है। तो वो चलते हैं तो नुपुर भी उनके बजते हैं और साथ साथ जो करधनी है, करधनी के अंदर जो घुंघरू वगैरह इत्यादि जो कुछ भी लगे हुए हैं वो भी क्या होते हैं, मधुर ध्वनि निकालते हैं अर्थात मधुर स्वर निकालते हैं। यानी कि कहने का अभिप्राय है जब वो श्री कृष्ण चलते हैं तो उनके नुपुर और करधनी से मधुर ध्वनि सुनाई देती है। सांवरे अंग लसे पटपीत हिये हुलसे बनमाल, और सांवरे यानी कि श्री कृष्ण को यहाँ पर सांवरे इसलिए कहा गया है क्योंकि वह सांवले वर्ण के थे। राधा जो थी बेटा वो गौर वर्ण की थी अर्थात गोरी थी, और जो श्याम थे अर्थात श्री कृष्ण थे वो श्याम वर्ण के थे, सांवले वर्ण के थे। इसलिए यहाँ पर श्री कृष्ण को सांवले कहा गया है कि सांवले अंग यानी कि सांवले श्री कृष्ण के शरीर पर यानी कि वृक्ष पर उन्होंने पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं। कौन से वस्त्र धारण कर रखे हैं, पीले वस्त्र धारण कर रहे हैं अर्थात पीताम्बर उन्होंने धारण कर रखा है। हिये हुलसे वनमाल, और साथ साथ उनके वृक्ष पर यानी कि हृदय पर उन्होंने वनों से निर्मित जो फूलों की माला है वह धारण कर रखी है। समझ में आया कि श्री कृष्ण के पीले वस्त्र यानी पीताम्बर धारण कर रखा है, उनके शरीर पर उन्होंने पीताम्बर धारण कर रखा है, और गले के अंदर उन्होंने वनों के फूलों से निर्मित जो वनमाला है उसको धारण कर रखी है। माथे किरीट बड़े दुर्ग चंचल, और सिर पर उन्होंने क्या पहन रखा है, मुकुट धारण कर रखा है। क्योंकि श्री कृष्ण बिना मुकुट के कभी नहीं रहते थे, हमेशा मोर मुकुट उनके सिर पर हमेशा विराजमान रहता था। तो माथे पर उन्होंने क्या विराजमान कर रखा है, मुकुट धारण कर रखा है। बड़े दुर्ग चंचल, और जो उनके नेत्र हैं वह बड़े ही क्या है, चंचल है। क्योंकि श्री कृष्ण जो थे वैसे ही नटखट थे बहुत अधिक। तो यहाँ पर श्री कृष्ण के बारे में कवि वर्णन करता हुआ क्या कह रहा है कि उनकी जो नेत्र हैं वह बड़े ही चंचल थे। मंद हंसी मुखचंद, और उनकी जो हंसी है यानी मुस्कान है वह किसके समान बताई गई है, चंद्रमा से निकलने वाली चांदनी के समान बताई गई है। कि बड़ी ही उनके जो जब वो हंसते हैं मुस्कुराते हैं तो ऐसा लगता है कि चांद से जिस प्रकार से चांदनी निकलती है और चारों तरफ उजाला प्रदान कर देती है, तो उसी प्रकार से श्री कृष्ण ने भी
उनकी हंसी से चारों तरफ चांदनी फैल रही है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रजदेव सहाय। और साथ साथ यहाँ पर क्या लास्ट में वर्णन करते हुए क्या कह रहे हैं कि पूरा ये जो संसार है वह क्या है, एक मंदिर के समान बताया गया है कि पूरा ये संसार क्या है, मंदिर है और आप उस मंदिर के क्या है, दीपक है। बेटा जब हम मंदिर में जाते हैं तो दीपक जलाते हैं तो हमारे मन का जो अंधकार होता है, मन की जो मलिनता होती है वह क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर श्री कृष्ण के बारे में ये चीज़ बताई गई है कि आप ये पूरा संसार क्या बताया गया है, एक मंदिर के समान बताया गया है। श्री कृष्ण को उस पूरे संसार का दीपक बनाया गया है, अर्थात सबके मन के अंधकारों को दूर करने वाले। और लास्ट में बोले श्री ब्रजदेव सहाय कि आज जो ब्रज के दूल्हे श्री कृष्ण है वह सबकी क्या करे, मदद करे, सबकी सहायता करे और सबके कामों के अंदर उनकी सहायक बनकर रहे। क्लियर बेटा, समझ में आ गया? बड़ा प्यारा पद था। ओके बेटा, आज हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड पद पढ़ेंगे। ओके बेटा, गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।